तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे तीनों सील भाई खत्म हो जाते हैं। तो तीसरे सील की जो दुनिया थी यहाँ पे सामने से ऐसा फटने लगता है, यानी भाई वहाँ से खत्म होकर फाइनली भाई सील से निकलने होते हैं और निकलते एक एरिया में पहुँचते हैं जहाँ पे आसपास खाली सोना जवाहरात भाई खजाना ही खजाना पड़ा हुआ था। देखते दोनों हिल जाते कहते ओ माय गॉड भाई, लगता है हम लोग जन्नत में आ गए। नौकरानी कहते या भाई अगर ये खजाना हमारे पास आएगा तो हमारी जो मतलब जो हमारे आगे चल के भाई जो खानदान में आएंगे ना, उनको भी काम धंधा नहीं करना पड़ेगा भाई, आराम से सोना बेच बेच के यहाँ पे खाएंगे। तभी सामने भाई क्रिस्टल यहाँ पे था भाई, या फिर बोल सकते हैं ताबूत था भाई, जिसके अंदर वही जो लीली थी भाई क्यून मतलब क्यून महारानी, वो यहाँ पे थी। और सामने से कहते भाई ऐसा टुकुर टुकुर यहाँ पे कहे देख रहे हो भाई, मुझे एक बार इस ताबूत के अंदर से आज़ाद कर दो, उसके बाद से जो भी सोना भाई तुम्हें जितना चाहिए भाई तुम उतना यहाँ पे लेके जा सकते हो। जो सुनते यहाँ पे सामने से मेन कैरेक्टर कहता ओके भाई, लेकिन सबसे पहले आपको मानना पड़ेगा भाई आप वाकई में महारानी हो ना भाई, महारानी जितनी यहाँ पे सुंदर तो लगी रही हो भाई, बहुत ही ज़्यादा सुंदर हो। जो सुन के यहाँ पे नौकरानी को भाई गुस्सा आता है, अपने उंगली लेती है और सुयन की आंख में ऐसा फोड़ देती है कि साले भाई क्या देख रहा है। ये कहता है यार तूने मेरी आंखें यहाँ पे फोड़ दी भाई, मतलब क्यों फोड़ी, सामने से तो मेरी बीबी नहीं है जो तुझे यहाँ पे जलन होनी, मेरी बीबी यहाँ पे होती उसके सामने किसी और लड़की की मैं यहाँ पे तारीफ करता, वो गुस्सा करती समझ आता, लेकिन तू क्या कर रही है। जो सुन के बोलती भाई मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बस तू किसी और को इस नगाह से नहीं देख सकते, समझ गया ना, तो चुपचाप वहाँ पे देखना बंद कर दे। सुयन बोलता ओके ठीक है। फिर लिली से पूछते क्या लिली भाई, लेकिन भाई मैंने तो तीनों का तीनों सील यहाँ पे पार कर दिया, लेकिन अभी भी तो यहाँ पे आजाद नहीं हुई, क्यों। जो सुंदर सामने से करीब देखो वहाँ पे एक स्वॉर्ड पड़ा हुआ भाई, ताई स्वॉर्ड जिसे यहाँ पे कहते हैं, जब तक वो स्वॉर्ड तुम उस जगह से यहाँ पे नहीं हटाओगे जब तक मैं यहाँ से कंप्लीटली आजाद नहीं होने वाली हूँ, समझ गए ना, तो स्वॉर्ड को हटाओ और मुझे यहाँ पे कंप्लीटली आजाद कर दो। लेकिन तभी सामने से यहाँ पे मेन कैरेक्टर बोलता है कि लेकिन एक सेकंड मेरी मैडम, मतलब सामने से लिली मेरी बात सुनो भाई, मुझे ऐसा क्यों लगा कि सामने से भाई मैंने तुम्हें यहाँ पे आजाद करवाया, उसके बाद से तुम भाई मुझे यहाँ पे जान से मार डालोगी, हम दोनों को जान से मार डालोगी, मुझे यहाँ पे ऐसा लग तो रहा है, तो उससे पहले मैं तुझे जान से मार डालूँ। जो सुन के लिली कहती है क्यों भाई, सामने से तुझे यहाँ पे ऐसा क्यों लगता है भाई मैं तुझे यहाँ पे जान से मार डालूंगी। जो सुनते मेन कैरेक्टर बोलते बस ऐसी लग रहा है यार, सामने से भाई मैंने बहुत सारी मानुअस यहाँ पे देखे जिसके अंदर भाई ऐसा होता है, इसलिए मुझे ऐसा लगा, और तेरे पास यहाँ पे क्या रास्ता रहेगा भाई, ऐसी सा तू यहाँ पे करेगी वाकई में तू मुझे यहाँ पे जान से मार डालेगी, और ऐसा हो सकता है भाई 1000 साल 2000 साल या 10,000 या हो सकता है भाई 1,00,000 सालों से तू यहाँ पे भाई इंतजार कर रहे होगे यहाँ पे कोई आए तो कोई मुझे यहाँ पे आज़ाद करवा दे। आए भी होंगे बहुत सारे बंदों ने ट्राई भी मारा होगा भाई सील को आजाद मतलब सील को तोड़ने का, लेकिन भाई कोई भी मेरे जैसा कमाल का लौंडा नहीं होगा भाई जिसने सील तोड़ा होगा। लेकिन भाई मैंने तीनों का तीनों सील यहाँ पे खत्म कर दिया, और भाई फाइनली भाई वो तलवार लेके मैं तुझे यहाँ पे आज़ाद भी कर सकता हूँ, लेकिन भाई तू तो मुझे ही शायद मार डालेगी, तो ऐसे तो मैं यहाँ पे करने नहीं हूँ भाई, मेरी कोई कंडीशन वो पूरा करेगी ना तब जाके आज़ाद करूँगा, जिसमें ऑफकोर्स तू मुझे नहीं मारेगी, ये कंडीशन में शामिल है। जो सुन तो वो कहते कि यार तू कंडीशन यहाँ पे रखेगा क्या, अच्छा ठीक है भाई चल भाई मैं तेरी कंडीशन यहाँ पे पूरा करती हूँ, यही कंडीशन है ना कि यहाँ पे तुझे जान से न मारूँ, ठीक है भाई मैं पूरा करती हूँ, मैं वाकई में तुम लोग को जान से भी नहीं मारूंगी या तुम्हें चोट भी नहीं पहुँचाऊंगी, और प्लस तेरी जो बीबी है ना बासाइड यार उसको भी यहाँ पे ठीक कर दूंगी। जो सुनते हैं मैं क्या बोलता है यही तो चाहिए था भाई, थैंक यू मैडम भाई ये वादा करने के लिए। उसके बाद से भाई पूरे जोश के साथ पूरे एटीट्यूड के साथ है ना तलवार के पास जाता, तो कहता है ये तलवार भाई, ये तलवार तो यूँ मैं निकालूंगा, और उसके बाद से तलवार पकड़, और जैसे यहाँ पे तलवार निकालता है ना भाई खुद को यहाँ पे अजीब से जगह पे पाता भी देख सकते, काफी अजीब सा जगह, हर जगह खाली सफेद है, और तब उसके यहाँ पे आ जाती है जो यहाँ पे लिली है ना भाई, लिली को जान से मार डालो भाई, उसको जिंदा मत छोड़ना। सामने से ये कन्फ्यूज की भाई ये आवाज़ है भाई इसकी मतलब किसकी आवाज़ है, तभी सामने से भाई यहाँ पे धुआं क्लियर होता है सफेद, तो यहाँ पे एक बंदा आता है, वो बंदे को देखते मेन कैरेक्टर कहता है एक समय भाई मुझे ऐसा क्यों लगता है भाई ये बंदे को शायद यहाँ पे मैं जानता हूँ। वो बंदा सामने से बताता भाई क्यून एम्पायर का भाई एक टाइम पर राजा था जिसने भाई 5 महाराजों को भी पीछे ऐसा छोड़ कर रख दिया था, और ये वही राजा भाई जो राजा बनने का ही नाटक यहाँ पे कर रहा था। तो सामने से यहाँ पे भाई मेन कैरेक्टर भी सुनता है, देखता है अरे बाप रे ये तो वही राजा है, कहीं इसको मालूम तो नहीं चल गया भाई मैं इसके जगह पे यहाँ पे आने की कोशिश कर रहा था, अगर इसको वाकई में मालूम चल गया तो कहीं मुझे जान से मार के भाई बदला लेने के लिए तो नहीं आ गया। सामने से उसके बाद से प्यारा सा मुंह बनाता और कहता है ओके ठीक है, तो भाई आप क्या बोल रहे थे भाई, आप यहाँ पे मरवाना चाहते हो भाई लिली को जो कि बेसिकली महारानी थी भाई आपकी बीबी होगी, तो सामने से उसे वाकई में मतलब मरवाना चाहते हो। एक कहता या वाकई में मरवाना चाहता हूँ, बीबी थी तो क्या सामने से थी तो भाई यहाँ पे कमी नहीं, और अभी भी यहाँ पे आज़ाद हो जाएगी, उसके बाद से यहाँ पे कमीनी हरकतें करेगी भाई, पहले उसने नुकसान किया आगे चल के भी यहाँ पे नुकसान ही करने वाली है, इसलिए मैं चाहता हूँ भाई तू उसे कम्प्लीटली यहाँ पे खत्म कर दे। और देख अभी के लिए भाई मैं यहाँ पे मर चुका था, और जो तू मुझे सामने से अभी देख रहे ना भाई ये मेरा सॉल्व का बस एक छोटा सा हिस्सा, पूरा तरीके से मेरा सॉल्व भी नहीं है, तो सामने से इस फॉर्म में मैं उसे जान से नहीं मार सकता है, इसलिए मैं तेरे ऊपर डिपेंड हूँ कि हाँ भाई जा मेरे भाई ये काम कर दे उसे जान से मार डाले। जो सुनते मैं कहते यहाँ पे बोलता है क्या सॉरी यार जान से
वान से मैं मार नहीं सकते भाई। उसके पास ना मेरी बीबी को बचाने का भाई तरीका है, तो अगर मैंने उसको जान से मार दिया, मेरी बीबी को यहाँ पे कौन बचाएगा। जो सुंदर सामने से ये किंग बोलता है, अच्छा ऐसी बात है क्या, तू नहीं मारेगा, फिर तो भाई तुझे भी जिंदा छोड़ के कोई भी मतलब होने वाला नहीं है। वास पर ढेर सारे सिपाहियों को बुलाता है, उससे जुयन को ऐसे गिरवा देता है और कहता है अपने सिपाहियों से भी मरवा डालो इससे, भाई जिंदा छोड़ कोई मतलब नहीं है। जुयन को फट के हाथ में आ जाए, तू कदी भाई किंग हम तो मजाक करे थे भाई, आप तो सीरियस लेगा भी नहीं, हम मारेंगे, हम लिली को पक्का मारेंगे। मनी मन देखता सारा भाई ये किंग तो भाई खुद बोला भाई अपना जो मर चुका है इसकी रियल बॉडी नहीं है, वो आत्मा का बस छोटा सा हिस्सा बचा हुआ है, छोटे से हिस्से में भाई इतनी एनर्जी है। अरे तो सामने से जो किंग है ना वो भी सबको यहाँ पे हटा देता है, अपने सिपाहियों को वापस भेज देता है और कहता है ओके ठीक है भाई वादा करना पड़ेगा, तू मार डालेगा, अगर तूने वादा किया तो सामने से भाई तलवार है ना ताई स्वॉर्ड ये भी परमानेंटली तेरा हो जाएगा, और साथ में यहाँ पे ना होंग मेन यूंजी नाम का भी तुझे एक कमाल का स्किल यहाँ पे दे दूंगा, और ले भाई ये स्किल, और सामने से स्किल यहाँ पे दे भी देता है। और जैसे स्किल यहाँ पे मिलता है भाई ये देखता है जेब से, कह रहे बाप रे भाई ये क्या भाई, अब इसने मुझे यहाँ पे कहाँ छोड़ दिया। इसके सामने इसका सिस्टम यहाँ पे आता है, सिस्टम में लेके आता है कि आपको यहाँ पे एक स्किल मिला है होंगमिंग स्किल भाई, सामने से क्या आप इसको यहाँ पे सीखना चाहोगे तो यस पे क्लिक करो, नहीं तो भाई नो पे क्लिक करो। ये देखता ओ माय गॉड भाई स्किल सामने से मेरे भाई, ऑफ कोर्स हम सीखेंगे भाई, यस पे क्लिक करता हूँ। और ये स्किल की यहाँ पे खासियत है जो आपका बॉडी है ना भाई, बॉडी की विटिलिटी यानी फिजिकल पावर ही बढ़ाएगा, और साथ में जो भी चोट वगैरह लगे ना भाई सारे के सारे चोट वगैरह यहाँ पे हिल करके रख देगा, पहले लगा होगा या फिर जो अभी आगे चल के यहाँ पे लगेगा वो सब के सब। तो ऑफकोर्स ये सीखने के एक्साइटेड था, तो आराम से ऐसे बैठा है और पूरे बॉडी में अपने आप यहाँ पे सीखे जा रहा है, और नोटिस करता है यार सीखने के बाद ना काफ़ी अच्छा है मुझे लग रहा है। सामने सुनोकरानी ने भी अपना कोई स्किल यूज़ किया था जिससे फिजिकली पावर मिलती है और उसकी आधी ज़िंदगी मिलती है, उससे भी ये ज़्यादा मुझे अच्छा यहाँ पे लग रहा है। तो सामने से तभी नोटिस करता है कि भाई एक सेकंड मेरे ऊपर एक और यहाँ पे सील लगा हुआ था जिससे भाई मेरा छोटा पप्पू यहाँ पे खड़ा नहीं होता, मुझे ऐसा क्यों लगता भाई वो सील यहाँ पे हट चुका। भाई मजाक कर रहे हो क्या भाई, नहीं मुझे वाकई में फीलिंग तो ऐसा आ रहा है। वो चेक करता है यार वाकई में था ना, उसने खुद बोला जो भी चोट जो भी लग रहा है बॉडी में वो सब यहाँ पे हिल हो जाएगा, तो वो सील भी हट जाता है, इसका पप्पू फाइनली यहाँ पे हिल हो जाता है। लंबे समय बाद देख सकते हो यहाँ पे किसके कमाल के जरिए हमें दिखाया गया, एक छोटा सा दाना जो फाइनली यहाँ पे मशरूम में बदल चुका है, यानी उसका पप्पू जो कभी यहाँ पे खड़ा होता नहीं था फाइनली यहाँ पे हो चुका है, और साइज इसका बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है, खली वाले से भी ज़्यादा। ये देखता ओ माय गॉड भाई फाइनली मेरा पप्पू खड़ा तो हो तो गया, और इसका साइज ओ अरे बाप रे भाई कितना बड़ा साइज है भाई, अभी मजा आएगा ना। लिटरली खुशी के मारे बहुत ज़्यादा नाचने लगता है कि बल्ले बल्ले फाइनली भैया पूरी तरीके से भाई मैं मर्द यहाँ पे बन चुका हूँ, अब आएगा ना मजा भाई, एक भी औरतों को यहाँ पे छोड़ूंगा नहीं, इतना हरामी मानूस है कि क्या करूँ। तो चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाते, देखते इसका पप्पू पहले जैसे यहाँ पे हो चुका है, तो पप्पू के चप्पू से यहाँ पे क्या क्या करता है। तो चैप्टर खत्म, चैप्टर ही खत्म, तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।